हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो फॉर्म्स जो आपको भरने ही चाहिए अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है तो। अब मेजरली क्या होता है, जब हम लोग पीसीबी स्टूडेंट की बात करते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है, यार एमबीबीएस करनी है। अब एमबीबीएस तो करनी है, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए नीट देना होता है और नीट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। अगर मैं आपको बोलूँ 1,29,000 कुछ सीट्स हैं, जिसमें से आधी से ज़्यादा सीट्स प्राइवेट हैं और 54-55,000 के अराउंड आपकी गवर्नमेंट सीट्स है जिसमें कैटेगरी रिजर्वेशंस है। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू क्रैक। तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको दो फॉर्म्स जो है मेजरली भरने चाहिए और इस दो फॉर्म्स के थ्रू आपके पास कौन कौन से कोर्सेज के ऑप्शन हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। सो पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू फॉर्म्स। एक है IPU-CET जो आप एज अ नीट एस्पिरेंट भी आपको भरना चाहिए अगर आप दिल्ली कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो। और आप अगर आप दिल्ली कॉलेजेस के हो तो आप मतलब दिल्ली के हो, डोमिसाइल आपका दिल्ली का है, तो आपको भरना ही चाहिए। प्लस दिल्ली की एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, दैट इज GGS IPU यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी को में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा अगर आप वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। तो एक फॉर्म वो है IPU-CET, जिसके ऊपर ना मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के दी है, ये इसी चैनल पे है। आप वीडियो सेक्शन में देखोगे तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। आप अगर ये वाला पर्टिकुलरली IPU-CET का फॉर्म भरते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप काफ़ी सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्म की, विच इज CUET, जिसकी अभी डेट जो है एक्सटेंड होगी। अगर आपने नहीं भरा है तो यू मस्ट फिल दिस फॉर्म। ये तो IPU वाला फॉर्म तो अभी 2 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो रहा है, बट आपका ये जो फॉर्म है बेटा, इसकी डेट थोड़ा सा नजदीक आ गई है, तो आप इसको भर दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि CUET के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें आप ले सकते हो एडमिशन, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपकी आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेटा जी आपको BSc ऑनर्स इन जोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बॉटनी, ये तीन चीजें जो हैं आपको मिल जाती है। अभी और कोर्सेज है वो भी बताऊंगी। बट जब हम लोग CUET का फॉर्म भर रहे होते हैं ना, हमें एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना पड़ता है जिसका हम लोग टेस्ट देना चाहते हैं। अब जैसे नीट में तो हमें पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा। यहाँ पर हर एक का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हर एक कोर्स के लिए आपको एक पर्टिकुलर चीज जो है वो चूज करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप BSc ऑनर्स इन जोलॉजी करना चाहते हो, सेक्शन ए में आपको एक लैंग्वेज मेजरली वो इंग्लिश रहेगी या हिंदी रहेगी, या आप कोई भी अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, उसका टेस्ट देना होगा और आपको PCB का टेस्ट देना होगा, है ना। फिर आपका आता है लाइफ साइंसेस, BSc प्रोग्राम इन लाइफ साइंसेस। सेम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है और बॉटनी के लिए भी आपको सेम कॉम्बिनेशन जो है चूज करना है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपके पास BSc ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाता है, जिसमें आपको सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बायोलॉजिकल साइंसेज में भी आपको सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है और बायोमेडिकल साइंसेज में भी आपको सेम कॉम्बिनेशन मिल जाता है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर मैं बोलूँ अंडरग्रेड डिग्रीज के लिए बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके अलावा आपको BSc ऑनर्स करने को मिल जाता है इन बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में भी अगर आप फॉर PCB स्टूडेंट की अगर मैं बात करी तो आपके पास सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैथ्स वाला भी बायोकेमिस्ट्री कर सकता है। फिर आपका BSc ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज है, आपको सेम सब्जेक्ट है, एक को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यूज करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है BSc इन फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस मेजरली बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी भी करवा रहे हैं, विच इज अ गुड प्रोग्राम, मतलब BSc से बेटर है। बट आप बीटेक के लिए भी जा सकते हैं, बट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ही सोच रहे हैं तो आपको BSc ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी, बहुत ग्रोइंग फील्ड है बेटा जी। रिसर्च वर्क के लिए भी है, क्वालिटी एनालिसिस वर्क के लिए भी है। आप कंपनीज लाइक निरूलाज, कंपनीज लाइक हल्दीराम, ये जितने भी आपके कंपनीज है आउटलेट, इसमें एज क्वालिटी एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप इनके रिसर्च में जा सकते हैं, ये सारी चीजों में आप वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक आपको कोई लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी होगी। अगर PCM स्टूडेंट ये देख रहा है तो आप मैथ्स चूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी।
फिर आ जाता है बीएससी ऑनर्स होम साइंस। इसमें आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है बेटा जी, फिजिक्स, बायोलॉजी और कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपनी मन मर्जी का चूज कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसके अलावा हमारे पास बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी है, सेम चीज आपको सेम डोमेन यूज करना है, चूज करना है। और माइक्रोबायोलॉजी, ये टिपिकल अगर आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है, और अगर आपका प्लान है कि आगे बाहर जाके सेटल होना है तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, इसमें भी आपको सिमिलर आपको डोमेन जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिमिलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, इट इज दी मतलब बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा एलुमनाई बेस है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इधर का रिसर्च वर्क माना जाता है, मतलब इट इज नोन फॉर इट्स रिसर्च वर्क। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बीएससी ऑनर्स मिल जाती है हमें बॉटनी में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, होम साइंस में, ज्योग्राफी में, अर्थ साइंस में, इन सब में। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सीयूटी आपको चूज करना है पीसीबी। अगर आप चूज करोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपकी एज 22 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर भी होता है, अगेन मैं आपको बता देती हूं। और यहां पर भी आपको सेम चीज चूज करनी है, और आपकी एज जो है 16 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और 22 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो हमारे पास बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आ जाता है। आप हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई एक लैंग्वेज और बायोलॉजी एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, और आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली रेडियोथेरेपी। अगर मैं रेडियोथेरेपी नीट में भी बात करूँ ना, तो रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, है ना, डॉक्टर्स जो होते हैं, वो हाई पेइंग जॉब है ये, इट इज अ वेरी हाई पेइंग जॉब। अब अगर आप ये ऑप्ट करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। और आपकी जो एज है बेटा जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 23 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है बेटा जी, दैट इज आपका रेडियोथेरेपी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर भी आपको सिमिलर सब्जेक्ट्स लेने हैं सीयूटी में, और 22 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कोर्स आ जाता है दैट इज मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अगेन आप किसी क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का खोल सकते हैं क्योंकि आपके पास लाइसेंस हो जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 23 साल से आपकी ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और 50% आपका 12th में एग्रीगेट होना चाहिए। इसके अलावा अदर कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू। यहाँ पर आपको बीएससी बायोलॉजी में करने को मिल जाती है। सब्जेक्ट डोमेन अगर आपको चूज करना है तो बायोलॉजी और जीएटी का पेपर आपको चूज करना पड़ेगा फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप बीएससी इन लाइफ साइंसेज कर सकते हैं, जियोलॉजी कर सकते हैं, सेम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, और यहाँ पर भी आपको सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ चलते हो तो आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बेटा जी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी बेटा जी हमारी सीयूटी के थ्रू हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से हमारे कोर्सेज है जिसके लिए हम एलिजिबल है। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी दूसरा जो पेपर है विच इज आईपीयू सीईटी, इसके रजिस्ट्रेशन बेटा जी आज से शुरू हो रहे हैं, 2 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। यहां पर भी आपको सेम ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो बेटा जी 85% ऑफ सीट्स है ना, उसकी जो कॉलेजेस की 85% की एमबीबीएस की, बीडीएस की, ठीक है, और आपका आयुष कोर्सेज की, ठीक है, कुछ बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पापा या मम्मी में से कोई आर्मी में थे तो आपका जो कॉलेज है विच इज एसीएमएस, इनकी जो सीट्स का काउंसलिंग है बेटा जी वो आईपीयू सीईटी के थ्रू ही होता है। सो आई रियली वांट यू ऑल टू फिल अप दिस फॉर्म। और अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक गूगल फॉर्म अटैच्ड है, उसको भरो बेटा, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो टू गेट दिस पीडीएफ। मैं उधर पर अपलोड कर दूंगी। एंड कोई भी दिक्कत हो प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि बेटा अब पेपर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है काउंसलिंग है, क्योंकि काउंसलिंग से आपको आपका बेस्ट कॉलेज मिलेगा। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपकी रैंक पे जो सबसे सूटेबल कॉलेज होगा उस समय आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।